सो स्टूडेंट्स, हमने अभी बॉयलर्स के बारे में डिस्कस किया, उसके अलग अलग पार्ट्स डिस्कस किए. नाउ विल डिस्कस अबाउट हाउ वी कैन कैलकुलेट एफिशिएंसी ऑफ एनी बॉयलर. सो हमारा नेक्स्ट सेक्शन विल बी एफिशिएंसी कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट, ऑफ बॉयलर. बॉयलर की एफिशिएंसी किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली जब हम उसमें इंप्रूवमेंट लाने की बात करेंगे, उसमें एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे, सो एफिशिएंसी इज द ओनली पैरामीटर जिसके बेसिस हम कह सकते हैं कि जो सिस्टम है इट इज बेटर देन द प्रीवियस सिस्टम. ओके, तो बेसिकली इसके लिए हमको अलग अलग टेस्ट परफॉर्म करने होंगे. अलग अलग टेस्ट के थ्रू हम इसको कंप्यूट करेंगे अल्टीमेटली कि जो एफिशिएंसी है बॉयलर की वो बेस्ट एफिशिएंसी से कितना दूर है, कितना पास है, ये फाइंड आउट करने के लिए. ओके, ऑल्सो व्हेन वी डू दिस टेस्ट हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं अल्टीमेटली कि जो प्रॉब्लम्स हैं, जिन एरिया में प्रॉब्लम्स हैं, वो उनको एग्जैक्टली किस एरिया में है उसको पिन पॉइंट आउट कर सकते हैं अल्टीमेटली हम. एंड देन ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट कि कौन से नेसेसरी एक्शंस हैं जिसके थ्रू हम उनको अवॉइड कर सकते हैं अल्टीमेटली. ओके, so to find out those problem areas, to pinpoint on those problem areas, this testing will help us ultimately. Also it is very necessary to find out कि जो current level of efficiency क्या है, जिससे कि हम उनका performance evaluate कर सकें ultimately. So these are very prerequisite. अगर किसी भी इंडस्ट्री में एनर्जी कंजर्वेशन की बात की जाएगी या एनर्जी ऑडिट की बात की जाएगी तो देयर प्रेजेंट एनर्जी लेवल्स क्या है उसको फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. वो सभी इन टेस्ट के थ्रू हम परफॉर्म कर सकते हैं. मोस्टली जितने भी बॉयलर्स हैं वो कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं. इसमें दो स्टैंडर्ड्स मोस्ट कॉमन है. वन इज IS 8753, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्टैंडर्ड्स, एंड देन वी आल्सो हैव BS 845. दिस टू आर स्पेसिफिकली डिजाइन जो कि बॉयलर की एफिशिएंसी के लिए मेजरमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, एफिशिएंसी के मेजरमेंट्स के लिए यूज किए जाते हैं. There are two methods जो यूज किए जाते हैं बॉयलर की एफिशिएंसी मेजर करने के लिए. द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड एंड द सेकंड वन इज इनडायरेक्ट मेथड. नाउ बेसिकली जब डायरेक्ट मेथड की हम बात करेंगे तो ये हम इसको डायरेक्टली इसलिए बोलते हैं कि इसको कैलकुलेशंस के लिए वी डायरेक्टली रिक्वायर्ड द वैल्यू ऑफ इनपुट एंड आउटपुट सप्लाईज ऑफ एनर्जी. जो भी एनर्जी गेन फ्लूइड का हुआ है उसको कंपेयर किया जाता है जो एनर्जी कंटेंट जो हमको बॉयलर को बॉयल करने के पहले जो फ्यूल से मिला है उससे अल्टीमेटली. ओके, सो दैट्स वाई इसको हम डायरेक्ट मेथड कहा जाता है अल्टीमेटली कि जो भी आउटपुट स्ट्रीम जनरेट होती है उससे और जो इनपुट फ्यूल दिया डायरेक्टली उन दो की वैल्यू के बेसिस पे हम बॉयलर की एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं. Whereas in case of indirect method, the efficiency calculation is done by taking the difference between losses and energy inputs. जितने भी losses हो रहे हैं ultimately system में उनका और जो लॉस और जो एनर्जी इनपुट्स हैं उन दोनों को टेक करके हम लोग इनडायरेक्ट मेथड में अल्टीमेटली कैलकुलेशंस कर सकते हैं. सो एफिशिएंसी कंप्यूटेशन अभी इन दोनों ही मेथड में होता है. इन फर्दर सेक्शंस विल डिस्कस कि ये दोनों मेथड किस तरह से यूज कर सकते हैं, एंड वी आल्सो ट्राई टू प्रैक्टिस फ्यू न्यूमेरिकल्स ऑन दैट, एंड वी विल अंडरस्टैंड कि किस तरह से एफिशिएंसी कैलकुलेट होती है और क्या एफिशिएंसी नॉर्मली हमारे जो कन्वेंशनल पावर प्लांट्स हैं उनमें होने वाली है. थैंक यू.